जिन जिन थानों में अपराध की संख्या बढ़ रही हो वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक शुक्रवार को जिला स्तर की मीटिंग, एक शुक्रवार को पंचायत अथवा ब्लॉक लेवल की मीटिंग और उसके बाद 2 बृहस्पतिवार को पंचायत स्तर पर मीटिंग रखने के निर्देश दिए गए हैं उसकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कल्ब न्यूज। प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने आज हनुमानगढ़ में अधिकारियों के लिए बैठक और बैठक के अंदर नशा जो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जगह जगह बिक रहा है, सट्टा लग रहा है, जगह जगह इस पर दिए उन्होंने सख्त निर्देश। और पुलिस के अधिकारियों को कहा कि जिन थानेदारों के द्वारा नशे को रोकने के लिए ढिलाई बरती जा रही है उनकी जांच कर थानों से उनको हटाया जाए। और 15 सूत्री 20 सूत्री कार्यक्रम व राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की और कोरोना रोग की गाइडलाइन की कितनी पालना हो रही है ज़िले के अंदर और उसके प्रबंध को लेकर विस्तार से अधिकारियों से बीडी कल्ला प्रभारी मंत्री ने लिया है दिए हैं निर्देश। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला का इस संबंध में क्या कहना है, सुनिए। हनुमानगढ़ जिले के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम, फ्लैगशिप योजनाएं तथा विभिन्न विभागों तथा 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली गई। उसमें जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे आवश्यक रूप से कम से कम 1 सप्ताह में जिनका जनता से सीधा काम पड़ता है, जैसे जलदाय विभाग है, ऊर्जा विभाग है अथवा जिला कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस और ऐसे ही विभाग जहाँ पर जनता आकर अपनी शिकायत करती है, तो कम से कम 15 दिन में 1 दिन सुनवाई का कार्यक्रम आवश्यक रूप से रखना चाहिए। तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की गाइडलाइन के अनुसार एक शुक्रवार को जिला स्तर की मीटिंग, एक शुक्रवार को पंचायत अथवा ब्लॉक लेवल की मीटिंग और उसके बाद 2 बृहस्पतिवार को पंचायत स्तर पर मीटिंग रखने के निर्देश दिए गए हैं, उसकी आवश्यक रूप से पालना करें। इसके अलावा कोविड के बारे में जो संभावित तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसकी तैयारी की समीक्षा की गई कि वहाँ बच्चों के वार्ड अलग से बनाए गए हैं, वहाँ वेंटिलेटर की, बाईपैप की और इसी प्रकार ऑक्सीजन सहित कितने बेड की व्यवस्था कहाँ कहाँ की गई है, इन सब बातों के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, इन सब बिंदुओं के बारे में विस्तार से समीक्षा की गई। और ये कहा गया कि जो आज मीटिंग हुई है उसका 7 दिन के अंदर अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भिजवाई जाए, ताकि पता लग सके कि जो चर्चा हुई उसकी सार्थकता कितनी रही। सर, जिले के अंदर जितने भी थाने सब में बंदी हुई है, नशा को रोकने के लिए कोई काम नहीं हो रहा, क्या कहेंगे इस बारे में? कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा भी इस बैठक के दौरान की गई और ये निर्देश दिए गए कि जिन थानों में जहां अपराध ज़्यादा घटित हो रहे हैं, चाहे चोरी से संबंधित हो, चाहे अन्य प्रकार के अपराध हों, इन सभी अपराधों में जिन जिन थानों में अपराध की संख्या बढ़ रही हो वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये चेतावनी दी जाए कि अपराध थानों में जो बढ़ेंगे तो उन अपराध के आधार पर उनकी समीक्षा की जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर चिट्टा बिकने की बात हो, चाहे सट्टा लगाने की बात हो, चाहे डोडा पोस्त बिकने की बात हो, नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन हनुमानगढ़ ज़िले में बढ़ता जा रहा है। इसका कारण मूल रूप से यही है कि सभी थानों में कारोबार करने वालों की बंदी जाती है। बंदी होने के कारण थानेदारों के द्वारा नाम मात्र की कार्रवाई दिखाई जाती है और शरेआम सट्टा, जूहा और जो नशा बेचने का कार्य है वह दिन प्रतिदिन हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर चल रहा है। हालांकि प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला के द्वारा बैठक के अंदर भी यह कहा गया है कि ऐसे थानेदारों को चिन्हित कर उनको थानों से हटाया जाएगा और उनके स्थान पर नए पुलिस के अधिकारियों को नियुक्ति की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसकी कितनी पालना होती है और कितने थानेदारों को जो जांच करते हुए उन पर गाज गिरती है, जो देखने वाली बात होगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।